पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा थी कि अब सचिन पायलट की राजस्थान वापसी होगी। छत्तीसगढ़ के वो वर्तमान में प्रभारी हैं, वो जिम्मेदारी किसी और को सौंपी जाएगी और सचिन पायलट को राजस्थान का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाएगा। एक बार फिर से विधानसभा चुनाव से पहले पायलट ये जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन अब जब हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई कांग्रेस की, और इसमें जब सचिन पायलट पहुंचे और उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस की मजबूती को लेकर के एक पूरा रोड मैप तैयार किया, प्रदेश कांग्रेस की मजबूती को लेकर के, यानी कि छत्तीसगढ़ की मजबूती को लेकर के, वो ये दर्शाता है कि सचिन पायलट अब ऐन वक्त पर अपनी मेहनत पर पानी नहीं फेरना चाहते। यानी कि जो मेहनत उन्होंने छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों में की है, संगठन को फिर से खड़ा करना, मजबूत करना और तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, कांग्रेस का प्रमोशन करना, जमीनी स्तर पर मजबूती देना, उसको अब सचिन पायलट ऐन वक्त पर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होंगे और अगर छत्तीसगढ़ में जीत होती है तो उसका पूरा श्रेय सचिन पायलट को मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। सचिन पायलट की रणनीति आजकल कांग्रेस आलाकमान को काफी ज्यादा पसंद आई और इसकी वजह है कि वो जिस तरह से बिल्कुल साइलेंट मोड में लेकिन बहुत ही इफेक्टिव तरीके से जो राजनीति करते हैं, वो वाकई में आज के समय की जरूरत है। और बस इसी जरूरत को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान ये चाहता है कि सचिन पायलट ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि जिस तरह से उनका जो रहा है पिछले ट्रैक रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में युवाओं को जोड़ते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, जो लोगों को काफी पसंद आता है। और यही वजह है कि वो राजस्थान आने से पहले छत्तीसगढ़ को पूरा का पूरा मजबूत करना चाहते हैं, ताकि कोई छोटी सी कमी भी ना रह जाए जो कि कांग्रेस को भारी पड़ जाए। रायपुर के इस हाई प्रोफाइल प्रशिक्षण शिविर से सीधे हुंकार भरते हुए सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। पायलट ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार जनता के मुद्दों को भूल करके केवल दिल्ली के निर्देशों और इशारों पर चल रही। 135 साल पुरानी इस पार्टी के नए जिलाध्यक्षों को अब बाकायदा सिखाया जा रहा है कि भाजपा के झूठे वादों और जुमलों का जमीनी स्तर पर भंडाफोड़ कैसे करना है। पायलट ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी का विजन है कि जिलाध्यक्ष सिर्फ नाम के ना हो, बल्कि वो नए दौर के आक्रामक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे। और दिलचस्प बात तो यह है कि कांग्रेस के इस कैंप में सिर्फ भाषणबाजी नहीं हो रही, बल्कि जल, जंगल और जमीन जैसे संवेदनशील क्षेत्रीय मुद्दों पर भी गहन मंथन चल रहा है। सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जनता को कैसे एकजुट करना है। भले ही विधानसभा चुनाव में अभी वक्त हो, लेकिन कांग्रेस बूथ स्तर पर कमेटियों का गठन कर रही है। पायलट ने कार्यकर्ताओं को सरकारी एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और भाजपा के राजनीतिक हमलों का डटकर के मुकाबला करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी। इस रणनीति को सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित मत समझिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंच से बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी इस वक्त देश भर में संगठन सृजन अभियान चला रही और अब तक 9 राज्यों में ये प्रोग्राम सुपर सक्सेसफुल रहा है और जल्दी से पूरे देश में लागू किया जाएगा। साफ है कि रायपुर का ये मंच आने वाले बड़े चुनावी मुकाबलों के लिए कांग्रेस का सबसे बड़ा लॉन्च पैड बनता दिख रहा है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट की ग्राउंड पर कनेक्टिविटी भाजपा के विजय रथ को रोक पाती है या नहीं। इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।